जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है झारखंड जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं, भौगोलिक अवस्थिति। आपको बता दें कि झारखंड का, चाहे वो आपका उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो या फिर जीएसएससी सीजीएल का परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो, सभी में जो है इस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें आज हम लोग जो है 25 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और इसमें टोटल जो है दो वीडियो लेकर के हम आएंगे, 2 भाग में। टोटल 50 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। भौगोलिक अवस्थिति, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये सिलेबस में जो है भौगोलिक अवस्थिति से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलेबस में रहता ही रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्प्ले को हम जूम करने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग कौन सा है। तो झारखंड का सबसे प्रमुख जो प्राकृतिक भाग है वो छोटा नागपुर का पठार है। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, परीक्षा में भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे चारों। पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, इस भाग की स्थलाकृति विषम है, इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनाच्छादित है, या फिर ऑप्शन डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है, तो यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो झारखंड की अधिकतर भाग की जो ऊंचाई है, अच्छा, कभी भी जो ऊंचाई की बात होती है ना, वो आपका समुद्र तल से होती है, ठीक है, समुद्र तल से। तो झारखंड की अधिकतर भाग की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा बड़ा। देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। तो आपको बता दें कि झारखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो पारसनाथ की चोटी है, जिसको गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। झारखंड के गिरिडीह जिला में ये पहाड़ जो है स्थित है, मधुबन क्षेत्र में। गिरिडीह मुख्यालय से 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की हैं। तो झारखंड में जो चट्टानें निर्मित हुई हैं वो किस काल की है। वो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सा ऑप्शन आपके सामने है? आर्कियन तथा विंध्यन की, गोंडवाना तथा टर्सीरी काल के बाद की। तो ये सभी आंसर इसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है। तो गोंडवाना काल के समय में जो निर्मित परतदार चट्टान है, उस टाइम में जो है कोयले के सर्वोत्तम विशाल भंडार जो है बने थे। तो किस काल में? गोंडवाना काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है। तो आर्कियन, गोंडवाना, टर्सीरी, इनमें से सबसे अधिक पुरानी भूगर्भिक संरचना जो है वो आर्कियन है। ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं, जिनमें किसकी प्रधानता है। तो विंध्यनी काल की जो चट्टानें हैं झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में जो विस्तृत है, उसमें जो है उपयुक्त दोनों, यानी कि बालू पत्थर की और चूना पत्थर की, दोनों की क्या है? प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं। तो झारखंड का जो उत्तर पूर्व भाग है वहाँ पर क्या है? राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है। तो छोटा नागपुर पठारी भाग के जो दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टान जो है, उसको जो है धारवाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ पर हुआ है। सही उत्तर है कोल्हान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास हुआ है।
अगला प्रश्न है, कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आयरन और सीरीज नाम। परतदार चट्टानें जो है आयरन और सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ या फिर रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि अभ्रक शिस्ट, क्वार्टज और हॉर्नब्लेंड शिस्ट, ये सभी उसमें जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तरी भाग यानी कि कोडरमा और हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो आपको यहाँ पर जो है कोडरमा का जैसे ही नाम आता है आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी है सीधा सीधी अभ्रक जो है छप जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोडरमा में सबसे अधिक जो है अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा से सटे हजारीबाग क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत अभ्रक पाया जाता है और कोडरमा से सटे गिरिडीह जिला में भी थोड़ा बहुत अभ्रक पाया जाता है, लेकिन कोडरमा लगभग एक तरह से कह सकते हैं, ये डेटा हम आपको नहीं बता रहे हैं, अंदाज़ा बता रहे हैं कि 90% से ज़्यादा कोडरमा जिला में पाया जाता है अच्छे किस्म की अभ्रक यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आग्नेय उद्भव या फिर दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम जिले में, ठीक है। झारखंड में आग्नेय उद्भव और दलमा ट्रैप की जो चट्टानें मुख्य रूप से जो है सिंहभूम जिले में मिलती है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेनाइट नीस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? तो क्वार्टरसरी जो है ये छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो राजमहल ट्रैप की जो चट्टानें हैं वो निम्नलिखित में से साहेबगंज, दुमका और गोड्डा, ये सभी जिलों में मिलती है और ये सभी जिले लगभग एक साथ में हैं, ठीक है। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है? तो झारखंड का जो टोटल एरिया है उसमें से 47.38% जो है इतना भूभाग पर जो है छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। अगला प्रश्न है, रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे ऊंचे क्षेत्र को जो है पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो जो समुद्र तल है उससे पाट प्रदेश की जो ऊंचाई है वो 762 मीटर से लेकर के 1097 मीटर तक की ऊंचाई है समुद्र तल से। अगला प्रश्न है, पाट प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? तो पाट प्रदेश जो है वो त्रिभुजाकार आकार में जो है विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पाट प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? तो पाट प्रदेश का आधार उसके उत्तरी भाग में है। अगला प्रश्न है, पाट प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो पाट प्रदेश का कुछ जो अन्य प्रांत है जिसमें वो विस्तृत है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी, पाट प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहित है? तो पाट प्रदेश के संबंध में जो कथन सहित है वो सभी है, यानी कि पहला में ये लिख रहा है कि यह जो है चौरस नुमा ऊंचाई विच्छेदित पहाड़ियों से बना है, बिल्कुल सही है। यह जो है दक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है, बिल्कुल सही है। इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 26 यानी कि अगला जो है हम लोग 25 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे दूसरे पार्ट में। तो आप जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है कभी भी और किसी भी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको हम बता दें कि अभी जो आपका उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा होने वाला है, इन सभी चीज़ों को लेकर के ध्यान में रखते हुए जो है आपको डेली
प्रैक्टिस जो है करते रहना है। आप प्रयास करिएगा ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन में क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिए रहते हैं। तो प्रयास करिएगा कोई अच्छा पब्लिकेशन का बुक वगैरह ले करके उससे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ताकि आपका जो है परीक्षा में परसेंटेज मार्क्स ज़्यादा आ पाए और उसमें आपका सिलेक्शन का संभावना बनी रहे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप लोग इस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।